हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग फंक्शनल एनालिसिस का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो कि आईएसआई 2024 में पीएचडी एग्जाम में आया हुआ है, जिसको आप आईएसआई का जीआरएफ इन मैथमेटिक्स एग्जाम भी बोलते हो। और इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आईएसआई का एग्जाम देंगे, है ना। पीएचडी के लिए बहुत लोगों का ड्रीम होता है अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाने का। और उसमें जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जो तकलीफ होती है वो एरिया यही है, फंक्शनल एनालिसिस, मेजर थ्योरी का क्वेश्चन, फील्ड थ्योरी का क्वेश्चन, जहाँ डिटेलिंग में थोड़ी सी क्वेश्चन पूछी जाती है। हमारे पास जो एक क्वेश्चन है जो कि पिछले साल का क्वेश्चन है, कुछ ऐसा ही है, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। हम देखेंगे इस वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। और जो स्टूडेंट्स इस बार आईएसआई का एग्जाम देंगे उनको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है। और जिन लोगों का गेट का एग्जाम बहुत अच्छा नहीं गया और उस टाइप का नहीं है बट मेहनत बहुत ज़बरदस्त है और आने वाला एग्जाम में बहुत अच्छा मेहनत करके पास करना चाहते हैं, तो वीडियो उस सेंस में भी उनको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। तो मैं वीडियो का शुरुआत करूं, मैं बता दूं आईएसआई पीएचडी के लिए यहाँ पे क्रैश कोर्स है और रेगुलर बैच भी है। दोनों टाइप के बैचेस हैं डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन। और जुड़ सकते हैं और इस बार आईएसआई का एग्जाम को बहुत अच्छे से दे सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या है। तो हमारे पीछे जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बड़ा ही जबरदस्त सा क्वेश्चन है। और क्या पूछा है अभी इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। ठीक है। हमें दिया गया है कि दो, ओके, हमारे पास दो, या वी हैव टू कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेसेस एंड फाई h1 से c बी अ बाउंडेड लीनियर फंक्शनल। ठीक है। दो हिल्बर्ट स्पेसेस हैं जहां पहला दूसरे का सब स्पेस है और एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है। तो बोल रहा है कि शो दैट द हान बनाक नॉर्म प्रिजर्विंग एक्सटेंशन ऑफ फाई टू h2 इज यूनिक। तो कोई भी सब स्पेस में जो बाउंडेड लीनियर फंक्शनल देते हैं, तो हान बनाक बोलता है कि इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं फुल स्पेस तक। और जो एक्सटेंडेड लीनियर फंक्शनल होता है वो नॉन प्रिजर्विंग होता है। वन बना के उसका एक्सटेंशन का गारंटी, वो यूनिकनेस का गारंटी नहीं देता है। बहुत सारे एक्सटेंशन आप बना सकते हो, आप हम लोग देखेंगे आगे। बट इस केस में, इन केस ऑफ हिल्बर्ट स्पेस, दिस एक्सटेंशन इज यूनिकली डिटरमाइंड। तो वो बोल रहा है कि इसको आपको प्रूफ करना है, शो दैट। देखिए, शो दैट प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन, राइट। बट जहाँ इस टाइप की थ्योरेटिकल चीजें में आती हैं लोगों को दिक्कत होता है। तो चलिए इसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को बनाना है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। हाउ वन शुड थिंक, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो टू डू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है। कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग अप्रोच करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट हो, क्या लॉजिक हो, कैसे, राइट। ओके। तो चलिए इसके लिए थोड़ा सा चीजों को कनेक्ट करते हैं, क्या चीज है। सो जस्ट रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। ओके। क्या है पहला बात, तो हम लोग हिल्बर्ट स्पेस के बारे में रिकॉल करते हैं कि भैया ये हिल्बर्ट स्पेस होता क्या है। ये किस चिड़िया का नाम है। तो एक स्पेस एच है, उसको आप हिल्बर्ट स्पेस बोलोगे अगर इसके अंदर कुछ चीजें हों। पहली बात ये, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस होना चाहिए। इनर प्रोडक्ट स्पेस का मतलब एक वेक्टर स्पेस जिसके पास इनर प्रोडक्ट स्ट्रक्चर हो ओवर रियल और कॉम्प्लेक्स फील्ड, जो भी आप बात कर रहे हैं। साथ ही साथ इस इनर प्रोडक्ट से जो नॉर्म डिफाइंड आप करोगे, ये नॉर्म, इसके रिस्पेक्ट में जो मैट्रिक इंड्यूस होगा, डी ऑफ एक्स वाई, ये मैट्रिक कंप्लीट होना चाहिए। दिस इज कंप्लीट। ठीक है। ये ट्री है। इनर प्रोडक्ट स्पेस हो, इनर प्रोडक्ट का वो अपना अपना डेफिनेशन, क्या क्या चीजें होती है। ये नॉर्म इनर प्रोडक्ट के द्वारा मिलना, ये मैट्रिक इनर प्रोडक्ट के द्वारा आना, ये कंप्लीट। व्हाट डू मीन बाय कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। तो ये चीजें हो तो ऐसे वेक्टर स्पेस को आप बोलते हो कि भैया ये हिल्बर्ट स्पेस है। ठीक है। कंप्लीट लाइक बनाक स्पेस वेयर नॉर्म इज इंड्यूस्ड बाय इनर प्रोडक्ट इज कॉल्ड हिल्बर्ट स्पेस, अदर वर्ड्स। बहुत बढ़िया। ठीक है। सेकंड, कि यहाँ पे इनर प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं। अगर एच कोई हिल्बर्ट स्पेस है, ठीक है, एंड फाई को यहाँ पे बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है, देन देयर एग्जिस्ट a unique y belongs to h such that your phi of x is given via this inner product. This is called the Rees representation theorem. ठीक है। और साथ ही साथ जो इसका नॉर्म होगा, दिस नॉर्म
is equal to norm of y. This why and how, prove it. ठीक है, तो मैं प्रूफ करूं, पहले आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके खुद से पहले ट्राई करो। ठीक है, खुद से बने बहुत अच्छी बात है, नहीं बने है ही वीडियो यार, कहाँ भाग रहा है वीडियो। ठीक है, थर्ड which I'd like to recall that fact is the Han-Banach theorem, right? वेरी बेसिक एंड बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम। ये बोलता है कि अगर x कोई नॉन लीनियर स्पेस है एंड x नॉट बी ए सब स्पेस, दिस इज ए सब स्पेस ऑफ x, सपोज फाई कोई बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है इस नॉन लीनियर स्पेस का, देन देयर एग्जिस्ट फाई टिल्डा a bounded linear functional on the full space such that its restriction to the subspace is phi and the norm of phi tilde is same as norm of phi। इसी को बोलते हैं नॉर्म प्रिजर्विंग एक्सटेंशन। ठीक है, ये हान बना के बोला, बहुत इंटरेस्टिंग बोला। देखिए, यही सबसे बड़ा एनालिसिस में प्रॉब्लम होता है। इफ यू हैव अ सर्टेन फंक्शन ऑन अ सर्टेन डोमेन विद सर्टेन प्रॉपर्टीज, यू वांट दैट you could extend that function and preserve those properties. It's not always so easy, चाहे वो कंटिन्यूटी हो, डिफरेंशियलिटी हो, या ये सारी चीजें। तो ऐसा ही आपके गुणांक स्पेसेस या नॉन लीनियर स्पेस में भी बातचीत होता है, या टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस, मोर जनरल कैटेगरी में बात करोगे टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस में, वहां पे भी ये सारे प्रॉब्लम्स होती है। कब आप इस टाइप की चीजों को एक्सटेंड कर सकते हो, सेमी नॉर्म्स, नॉर्म्स, कब, क्या क्राइटेरिया है, कैसे कर सकते हो कि ये पुराना प्रॉपर्टीज प्रिजर्व करे। तो ये हान बनांग ने बोला भैया ऐसा है तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव टू कनेक्ट ऑल दिस थिंग्स टू गेट द आंसर, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गिवन क्या है, फाई बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है। सो बाय रीरिप्रेजेंटेशन थ्योरम there exists a unique y belongs to h1 such that this phi of x is this, right? Now apply Han-Banach. Now by Han-Banach there exists phi tilde from h2 स्टार, है ना? h1 देखिए, h1 यहाँ पर किसका सब स्पेस है? h1 इज अ सब स्पेस ऑफ h2, राइट? h1 में जो बाउंडेड लीनियर फंक्शन है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं h2 तक। सो जस्ट एक्सटेंड there is a bounded linear function such that this phi tilde restricted to h1 is phi and the norm to this is the norm of this, right? Norm of this equal to this and this। ठीक है, यहाँ तक हम लोग आ गए। अब ये क्वेश्चन यहाँ ये पूछ रहा है कि जो फाइव टिल्ड आपको मिला है क्या ये यूनिक है, क्या ऐसा 10,000 50,000 बहुत सारे मिलेंगे? करेक्ट, हमें प्रूफ करना कि यूनिक होगा भैया। आपने फाइव टिल्डा दिया, किसी दूसरे ने फाइव डबल टिल्डा दिया, तो वो दोनों बराबर होंगे। तो वो बराबर देख के पहले फाइव टिल्डा का स्ट्रक्चर देख लेते हैं ना भैया, ये दिखेगा कैसा, बस। सो नाउ सिंस phi tilde is a bounded linear functional on its star. So again, by Ries representation theorem, you have a unique z belongs to H2 such that phi tilde of x is equal to x of z, right? ये हो गया definition. So norm of phi tilde, ये norm of phi है, but norm of phi tilde again by Ries representation norm z, or sorry, और इधर norm of phi is nothing but norm of y, ये आ गया। phi का norm y है, ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, let's call it 1. Also phi tilde of x is equal to phi of x, कब? For all x belongs to h1, h1 में दोनों दोनों एक्सटेंशन है ना, तो दिस, so this imply x of z equal to x of y for all x belongs to h1, so this imply yes x z minus y equal to 0 for all x belongs to h1। okay, done।
नेक्स्ट पेज में चल जाते हैं। सो एक्स z माइनस वाई इक्वल टू जीरो, दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू h1। और ऐसा जब वेक्टर्स होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, z माइनस वाई बिलोंग्स टू h1 ऑफ पर। देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे चलते जा रहा है। ये सब चीजें तब होंगी जब चीजों पे कॉन्सेप्चुअली आपका कमांड हो, चीजों को अच्छे से समझे रहे, है ना। और ये सब चीजें तुरंत नहीं होती, थोड़ा सा समय लगता है ना। अच्छी चीजों में हमेशा समय लगता है, राइट। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो चीजें अच्छी होंगी। अगर आप उस टाइप अगर मेहनत कर रहे हो तो आपको ग्रोथ दिखेगा। तो जरूर कीजिए ना। पिछला कुछ एग्जाम खराब भी गया हो, नहीं भी गया हो, कोई टेंशन नहीं है। अपने पे बिलीव रखिए कि हाँ मेरे अंदर कुछ पोटेंशियल है, मैं जरूर अच्छा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ठीक है। उसमें कोई गाइडेंस की जरूरत हो तो यहाँ पे रेगुलर बैचेस या क्रैश कोर्स जो भी आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, और मजे से मैथमेटिक्स को एक नई जगह पे ले जा सकते हैं। करेक्ट है। तो अपने आप पे थोड़ा भरोसा रखें, है ना। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पढ़ेंगे तो एकदम आप मतलब रैंक 1 आ जाएगा आईएसआई के एग्जाम में या सीएमआई के एग्जाम में, ये अलग बात है। पिछले साल यहाँ से ऑल इंडिया रैंक 1 आया है आईएसआई में, पीएचडी एग्जाम्स में, जीआरएफ में, एमएथ में भी अच्छा रैंक आया है। बट वो ठीक है, वो तो बाय प्रोडक्ट है, इट्स नॉट अ बिग डील। बट इंपॉर्टेंट ये है कि मैथ सीखना, राइट। एक मैथ में हैप्पीनेस खोजना कि हाँ, और एक खुश रहना उसमें, भले प्रॉब्लम बने चाहे नहीं बने। कॉन्सेप्चुअली चीजें जब क्लियर हो तो आपको एक खुशी आनी चाहिए कि हाँ चलो बढ़िया लग रहा है, नहीं भी बन रहा है बट यू आर एंजॉइंग द प्रोसेस। वो प्रोसेस को आप एंजॉय कर रहे हो एट द एंड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ। तो उसको ध्यान दीजिएगा। सो ये जैसे यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये जेड इसके अंदर गया नाउ। अब आप कोई भी वेक्टर जो जेड आपने लिया था H2 से, राइट, जेड था आपका H2 से। अब ध्यान दीजिएगा इस H2 को, नाउ सिंस H2 यू कैन राइट एज H1 इसका क्लोज सब स्पेस है, तो आप इसको H1 और H1 के पर में लिख सकते हो। सो इन पार्टिकुलर दिस वेक्टर जेड यू कैन राइट एज जेड माइनस वाई, कोई प्रॉब्लम। जेड को आप ऐसे लिख सकते हो वाई प्लस जेड माइनस वाई। अब यहाँ पर ऐसा है क्योंकि ये वेक्टर यहाँ पे बिलोंग कर रहा है और ये यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, एंड दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। यही तो हिल्बर्ट स्पेस का एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है, यू हैव ऑर्थोगोनैलिटी, राइट। एंड इफ यू टेक द नॉर्म यू विल गेट आउट ऑफ दिस। ये मैंने कहाँ से लिखा, ये मोर जनरल है, ठीक है। अगर x ऑर्थोगोनल टू y देन, राइट, ये आपका जो अपना x प्लस वाई का जो नॉर्म है इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। दिस कम्स फ्रॉम जस्ट अ डेफिनेशन। जो आप डेफिनेशन लगाओगे एक्स प्लस वाई का नॉर्म का स्क्वायर का इनर प्रोडक्ट के रूल से, you'll get this, so this। तो नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। सो दिस इम्प्लाई नॉर्म ऑफ z का स्क्वायर इक्वल टू नॉर्म ऑफ y स्क्वायर प्लस z माइनस वाई स्क्वायर, राइट। ये दोनों क्वांटिटी इक्वल है, z और y, राइट। ये नॉर्म ऑफ फाई टिल्डा था, ये नॉर्म ऑफ फाई था, उसका स्क्वायर है, दोनों इक्वल है, इक्वल। सो z माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, नॉर्म जीरो हो रहा है, दैट मीन्स अंदर वाला क्वांटिटी जीरो, इट मीन्स y इक्वल टू z। और y और z क्या था, दैट इज this phi tilde of x, which is x of z, is nothing but x of y for all x belongs to h2। सो जो एक्सटेंशन था वो यूनिकली डिटरमाइंड हो गया क्योंकि y यूनिक मिल रहा था। जो आपने z लिया, अभी तक जो आपको z मिला, phi tilde of x which is nothing but x of z, ये z रिप्लेस हो गया y से। तो कोई दूसरा भी आप लोगे, कोई दूसरा भी x एक्सटेंशन, तो कुछ ऐसा ही दिखेगा फिर z ऑफ z नॉट। और एट द एंड आप प्रूफ कर दोगे कि z नॉट इस y के बराबर है, तो इवेंचुअली ये सब बराबर हो गए दोनों। ठीक है, सेम प्रोसेस से z नॉट इक्वल टू y प्रूफ कर दोगे, दोनों बराबर हो गए। सो बोथ फंक्शंस आर इक्वल, सो इट्स यूनिकली डिटरमाइंड। तो ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझने के लिए, ठीक है, ये समझने के लिए जो नीचे लिखा है, बाकी यहाँ तक कंप्लीट प्रूफ। हेंस सो phi tilde is uniquely determined। क्योंकि किस पे डिपेंड कर गया, y पे। और y यूनिक गिवन है बाय फाई, गिवन फाई यू हैव ए यूनिक y, उसका एक्सटेंशन लोगे, उसमें जो z आएगा वो y के बराबर है, तो हो गया यूनिक। कोई दूसरा लोगे वो भी, तो दोनों फंक्शन इक्वल। फंक्शन इक्वल का मतलब क्या है, बोथ फंक्शन शुड एग्री ऑन द डोमेन, डन, राइट। ऐसे जाना है। कितना मजेदार है, कितना इंटरेस्टिंग है, देख लीजिए कौन सा ऐसा इसमें रॉकेट साइंस है जो बहुत ज्यादा यूज है। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बीच के चीजें क्लियर हो,
राइट? समझ में आना चाहिए क्या है नहीं है ये सब चीजें। उसको धीरे धीरे इंटरेस्टिंग वे में पढ़ोगे तो मजा आएगा। ठीक है, समझने की कोशिश करो और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दें और अपने आप पे भरोसा रखें। अपने आप को बार बार कोसे नहीं कि मेरे से सब्जेक्ट नहीं होगा, मैं इस लायक नहीं हूँ, वो नहीं हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी बचपन से सीख के नहीं आता। यू हैव टू कीप ट्राइंग एंड लर्निंग, राइट? उसमें कोई गाइडेंस की जरूरत हो तो हम लोग हैं। ठीक है, कुछ दिक्कत हो मेल करें noble forum05 पे @gmail.com पे, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट यू। एंड अपने आप पे भरोसा रख के आगे बढ़े और जो आने वाला आईएसआई का एग्जाम है उसको अच्छा करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में इस टाइप के कुछ क्वेश्चन के साथ, ताकि आपको और अब मजा आए, इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर।